हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं IBPS क्लर्क 2026 आ चुका है और इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम आपको, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि IBPS क्लर्क के सारे कंटेंट आपको हम डे बाय डे लेकर आएंगे, तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हम सिटिंग पजल पे फोकस करते हैं। सिटिंग पजल के क्वेश्चन को हम सबसे पहले प्राइमरी देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि SBI PO में सिटिंग पजल भर भर के क्वेश्चन आए हैं और वहाँ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आए हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका जो स्पीड है वो कम हुआ है और कहीं ना कहीं उनके अटेम्प्ट भी कम हुए हैं। तो सिटिंग पजल को फोकस में रखते हुए, मतलब कि इनके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं IBPS क्लर्क में, उनको सामने लेकर आएंगे। उस तरीके के क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे और वैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और हम उसको जो है सीखेंगे। यहाँ पे अभी जो सिनेरियो है, 35 क्वेश्चन जो आएंगे प्रीलिम्स में, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की 15 से 16 क्वेश्चन आपको नॉर्मली दिखाई देंगे। मैंने जो बताया था आपको टॉपिक, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, यहां से दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो IBPS क्लर्क है ना, इसमें कहीं ना कहीं 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो वहां पे भी फोकस किया जाएगा। फिलहाल हम सिटिंग पजल को पहले प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्पीड को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, रोकता है और अटेम्प्ट को कम करता है। तो इस पे हमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से वर्क करने की जरूरत है। तो आपके सामने एक दिख रहा होगा 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जो भी IBPS क्लर्क वाले बच्चे हैं, रीजनिंग है, तो वो जो 4 चैप्टर है उनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे, वो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज के भी लेक्चर में कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे हम, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन वगैरह के। ठीक है, तो पजल पे फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है, पजल के सेट जो है, सिटिंग पजल मिला के 4 सेट आने वाले हैं। यहाँ भी इस एग्जाम में भी 3 से 4 सेट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन W एंड R। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो W और R के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे हम 3 बॉक्स रखेंगे। अगर हम ये W रख देते हैं, ये W है, तो एक बॉक्स यहाँ, 2 बॉक्स यहाँ, 3 बॉक्स यहाँ, यहाँ कौन हो जाएगा? R हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ R रखें तो 1 2 3 यहाँ पे W हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली लाइन देखते हैं। बॉक्स टी इज प्लेस 2 बॉक्स अबव R। ये लाइन समझिएगा, यहाँ बच्चे बहुत ही, मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाता है। 2 बॉक्स अबव, अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर 2 बॉक्स अबव का मतलब 2 बॉक्स छोड़ के तीसरा। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, आर के ऊपर 2 बॉक्स छोड़ के सर छोड़ दिए तीसरा, क्योंकि वहां 2 बॉक्स एबो लिखा है। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है भाई। देखो, आर के ऊपर 2 बॉक्स छोड़ के तीसरा नहीं, आर के ऊपर दूसरा ही बॉक्स, ये सेकेंड ही बॉक्स की बात कर रहा है, सेकेंड बॉक्स की ही बात कर रहा है वो, आर के ऊपर सेकेंड बॉक्स की ही बात कर रहा है। तो ये इस बॉक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन आएगा? टी, और यहाँ पे सेकेंड बॉक्स ही टी आएगा। 2 बॉक्स एबो का मतलब सेकेंड ही बॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, 2 छोड़ के तीसरा नहीं, दूसरा ही, समझ गए। चलो, बॉक्स पी इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स टी। पी टी के ठीक नीचे है, चलो रख दिया। पी टी के ठीक नीचे है, चलो रख दिया। तो आगे देखो, बट अबाउट डब्ल्यू, देखो यहाँ पे लिखा है बॉक्स पी इज प्लेस जस्ट बिलो बी। बॉक्स पी प्लेस जस्ट बिलो बी। बॉक्स पी इज प्लेस जस्ट बिलो टी। बॉक्स पी जस्ट बिलो टी है, ठीक है, बट अबव डब्ल्यू, लेकिन ये जो पी है ना, ऊपर है डब्ल्यू के। अब इमीडिएट अबव नहीं बोला है, अबव बोला है। ठीक है, तो अब यहां पर तो पी के नीचे टी आ गया, लेकिन डब्ल्यू के भी तो नीचे ही है ना, डब्ल्यू के ऊपर होना चाहिए था। ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो गया। अब इसी अरेंजमेंट को देखो, टी के ठीक नीचे पी है और डब्ल्यू के ऊपर है। डब्ल्यू के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू के ऊपर है भी। चलो आगे देखो, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। अब आगे देखो, यहां पर इस बात को समझना, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है। हमारे पास कितने बॉक्स हैं? अगर हम देखें तो टी है, पी है, आर है, 1 2 3 और यहाँ डब्ल्यू है। ठीक है, यही अरेंजमेंट हमने एक बार और लिखा। क्यों लिखा अभी रीजन बताता हूं आपको। यहाँ पे लिखा है 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन पी एंड वी। अब अगर आप देखेंगे, ऊपर तो नहीं रख सकते ना, 1 2 वी रखोगे 3 बॉक्स ऊपर चला जाएगा, तो वी नीचे ही रखना पड़ेगा। तो 1 2 वी नीचे ही रखना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात है। पी और वी के
बीच में 2 लोग हो गए। आगे एस इज प्लेस 3 बॉक्स, एस इज प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो वी। एस कहाँ है? 3 बॉक्स बिलो वी। 3 बॉक्स बिलो वी का मतलब तीसरा ही बॉक्स यहीं पे, ठीक है। और Q इज प्लेस एडजेसेंट टू W, W का एडजेसेंट Q है, Q यहां आ जाएगा। और बचे हुए जगह पे P Q R S T V T U V W है, तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T U, U यहां आ जाएगा और ये आपका अरेंजमेंट डन हो जाएगा। देखा आपने, ये आईबीपीएस क्लर्क का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपके सामने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर बताइएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आसानी से 5 मार्क्स आपके बन जाएंगे। सो पहली लाइन यही है स्टूडेंट, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन W एंड R। तो W आप यहां भी रख सकते हो, 1 2 3 यहां पे R, और इसको ऐसे भी रख सकते हो, अगर ये W है तो 1 2 3 यहां R। ओके, अगली लाइन क्या है? T इज प्लेस 2 बॉक्स अबव R, R के 2 बॉक्स अबव T है, तो दूसरा ही बॉक्स, ये दूसरा ही बॉक्स T है। ओके, बॉक्स P इज प्लेस जस्ट बिलो T, P जो है ना T के ठीक नीचे है, और भी ऊपर है किसके? W के। अभी इमीडिएट एबव नहीं बोला, ऊपर ही बोला बस। तो T के ठीक नीचे P है, लेकिन ये W के ऊपर है, तो ये तो W के नीचे आ रहा था, कैंसिल। T के ठीक नीचे P है और ये W के ऊपर है, ये बात सही है। आगे चलते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P एंड V। तो अगर ये P है, अगर आप सोचते हो 1 2 V यहां बिठा दे, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 4 5 6 7 बॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं और 9 बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो V ऊपर जाएगा नहीं, V नीचे ही आएगा, P और V के बीच में 2 लोग हैं। आगे S इज प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो V, V के 3 बॉक्स बिलो, या थर्ड बॉक्स यही होगा S। और Q इज प्लेस एडजेसेंट टू W, W के एडजेसेंट Q है, Q लिख देंगे, और यहाँ U आ जाएगा और ये अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया बॉक्स पजल का ये क्वेश्चन, और जल्दी से आप इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आपको 5 मार्क्स आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, 8 पर्सन HKMPOTXY सीट अराउंड सर्कुलर टेबल facing inside, P seat second to the right of T, 2 person seat between P and O, 3 person seat between M and H, K seats just left of H, who seat second to the left of Y। ये IBPS क्लर्क है, SBI PO की तरह क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। इसमें आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे तो 20 मिनट में अच्छा खासा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 30 तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। 25 से 30 के रेंज में भी आ सकते हो 20 मिनट में, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो सर्कुलर टेबल का ये क्वेश्चन है, तो हमेशा की तरह हम इसमें बिना देर किए 2 सर्कल बना देंगे, 2 सर्कल बना देंगे। लाइन यहां से स्टार्ट है, सभी इनसाइड देख रहे हैं भाई। P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ T, अगर ये T है उसका सेकेंड राइट P यहां होगा, अगर ये T है तो सेकेंड राइट P यहां पे होगा, ठीक है। हमारे पास 3 लोग हो गए, चौथा यहां पे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये है 3 यहां पे हो गए, तो 4 5 6 7 और 8, सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये आप सबको इनसाइड फेस करा देंगे। चलिए, 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड O, अब यहाँ P है तो 1 2 O इधर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ P है तो 1 2 O इधर भी आ सकता है, इसीलिए 2 अरेंजमेंट मैंने बनाया है, ठीक है। 3 पर्सन सीट बिटवीन M एंड H, M और H के बीच में 3 लोग हैं, नहीं पता M कहाँ, नहीं पता H कहाँ, ठीक है, लेकिन M और H के बीच में 3 लोग हैं। चलो आप खुद सोचो, अगर आप M यहाँ बिठाओगे तो 1 2 3 H यहाँ बैठ नहीं पाएगा, तो M यहाँ बिठाओगे तो 1 2 3 H यहाँ नहीं आ पाएगा, M यहाँ बिठाओगे तो H वहाँ नहीं है, तो M और H यही दोनों जगह दिख रहे हैं, यही दोनों जगह दिख रहे हैं, ठीक है। 3 पर्सन M एंड H, K सीट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ H, K कहाँ है? जस्ट लेफ्ट ऑफ H। तो अब सोचो, यहाँ पे बात को समझना, अब आपको अरेंजमेंट आपके सामने 2 है, M और H के बीच में 3 बिठाने हैं, तो वो चीज कहाँ हो सकता है? वो यहीं आ सकता है, आप खुद देखो।
अगर आप m यहाँ बिठाए तो 1 2 3 h यहाँ नहीं आएगा, m यहाँ से कैंसिल, h यहाँ बिठाओगे तो m नहीं आएगा, m बिठाओगे तो h यहाँ आ सकता है, यही दो प्लेस है। m यहाँ बिठाओगे तो h यहाँ नहीं आएगा, m यहाँ बिठाओगे तो h यहाँ नहीं आएगा। सो यहीं पे आएंगे m और h, m यहाँ तो h यहाँ, m यहाँ तो h यहाँ। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, m यहाँ बिठाएंगे तो h यहाँ नहीं आएगा, m यहाँ बिठाएंगे तो h यहाँ, यही हो सकता है। अगर m यहाँ तो h यहाँ और m यहाँ तो h यहाँ। और कोई प्लेस, और कोई प्लेस, और कोई प्लेस नहीं है, नहीं है कोई प्लेस। देख लीजिए कहीं भी बिठाओगे तो तीन लोग के बाद कोई ना कोई है ही। m और h के बीच में तीन लोग हो गए, ठीक है। लेकिन अगली लाइन क्या है, k सीट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ h, h का जस्ट लेफ्ट के बैठेगा। तो अगर यहाँ पे h का जस्ट लेफ्ट के नहीं बैठ पाएगा तो यहाँ m बैठेगा और यहाँ h बैठेगा, ठीक है। अगर यहाँ h बिठा तो जस्ट लेफ्ट के नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ m बैठेगा और यहाँ h बैठेगा, और h का जस्ट लेफ्ट के बैठ गया है, h का जस्ट लेफ्ट यहाँ पे के बैठेगा। चलो आगे देखो, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ y, यानी h को बोल रहा है ये सेकंड लेफ्ट ऑफ y होना चाहिए। तो सेकंड लेफ्ट ऑफ y तो यहाँ हो नहीं पाएगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ o है, कैंसिल, सेकंड लेफ्ट ऑफ y h हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एक बचा है, आई थिंक h के m p o t x y में h के m p बचा है, p हो चुका है, o t x x बचा है, x लिख देंगे, हमारा ये अरेंजमेंट डन हो जाएगा, करेक्ट है अरेंजमेंट। और इसको देखकर आप पांचों क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हो, आसानी से पांचों क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हो। देख लीजिए एक बार इसको, देख लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिएगा, कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी आए, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन जब भी आए तो आप दो अरेंजमेंट बना लिया करिए। दो अरेंजमेंट क्यों बनाएं? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपको एक अरेंजमेंट जो लेकर चलते हो आप, वो गलत वाला अरेंजमेंट ही लेकर चलते रहते हो। आपको लगता है एक ही अरेंजमेंट हम करते रहें, उसी से आंसर आ जाएगा, और लास्ट मोमेंट में वो उसको गलत कर देता है, तो पूरा जो है आपके मेन पे पानी फिर जाता है। तो दो अरेंजमेंट लेकर चला करें, रिस्क नहीं लेना है और कुछ खास समय नहीं लगता। देखिए दो अरेंजमेंट है आपके पास, कह रहा है कि P सभी सेंटर देख रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, P सीट सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब अगर ये T है, उसका सेकंड राइट यहाँ पे कौन आएगा? P आएगा। T अगर यहाँ पे है, उसका सेकंड राइट यहाँ पे कौन आएगा? P आएगा, ठीक है। तीन हो गए, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हैं पूरे। चलो आगे देखते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड O। अब देखो देखो अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि O किधर आएगा, और एग्जाम में इतनी सारी बातें दिमाग में लेकर नहीं चल सकते ना आप। तो 1 2 O इधर रखो, 1 2 O इधर रखो, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। 3 पर्सन सीट बिटवीन M एंड H। अब यहाँ पे देखो M और H के बीच में तीन लोग हैं, तो आप M और H को कहीं भी बिठा लो। अगर आप M यहाँ बिठाते हो तो 1 2 3 H यहाँ आएगा नहीं, M यहाँ बिठाते हो तो यहाँ H आ जाएगा, M यहाँ तो H यहाँ नहीं आएगा, M यहाँ तो H यहाँ नहीं आएगा, M यहाँ बैठा नहीं सकते, और M और H यहाँ बिठा सकते हो। देखो अगर M यहाँ बैठेगा तो H यहाँ आएगा, और M यहाँ बैठेगा तो H यहाँ आएगा। बिल्कुल यहाँ भी वही होगा कि अगर आप M यहाँ बिठाते हो, M यहाँ बिठाते हो तो 1 2 3 H यहाँ आएगा, और M यहाँ बिठाते हो तो 1 2 3 H, और कहीं पे M और H बैठ नहीं सकता, ठीक है। आगे है K सीट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ H, H का जस्ट लेफ्ट के। देखो अगर आप H यहाँ बिठाओगे तो इमीडिएटली जस्ट लेफ्ट में नहीं बैठ पाएगा कौन? K। इसका मतलब यहाँ M बैठेगा और यहाँ H बैठेगा, और H का जस्ट लेफ्ट यहाँ पे K बैठेगा। यहाँ पे भी वही हाल है, अगर H यहाँ बिठाओगे तो जस्ट लेफ्ट K नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ M बैठेगा और यहाँ H बैठेगा, और H के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा? K बैठा। अब आगे लिखा है हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, यानी H सेकंड लेफ्ट ऑफ Y है। हु सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ Y, तो Y यहाँ पे होगा, Y का सेकंड लेफ्ट H हो जाएगा। यहाँ देखो O का सेकंड लेफ्ट S दिख रहा है, Y हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचे हुई जगह पे X हो जाएगा, और ये आपका अरेंजमेंट डन हो जाएगा। इसको देखकर आप पांचों क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन दिया गया है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट किया जाएगा, उसका प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, और आपके सामने हर वो क्वेश्चन आपके सामने तब तक हम रख देंगे जब तक एग्जाम आएगा।
एक एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे हम, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे आते हैं, क्लर्क में क्वेश्चन जैसे बनते हैं, वो सब क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है आज के लेक्चर में। और अगर आप सोच रहे हो कि सर ये लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो रहा है सेंटर फेसिंग वाले क्वेश्चन में, सर्कुलर क्वेश्चन में, तो जाके आप बेसिक लेक्चर एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन सब लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो, फिक्स है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है ये, ठीक है। 2% सीट बिटवीन बी एंड डी, सभी लोग नॉट देख रहे हैं, बी और ई के बीच में दो, तो ऐसे लिख सकते हैं बी और एक दो, यहाँ पे ई आ सकता है, लेकिन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि यहाँ ई लिख सकते हैं और यहाँ 1 2 यहाँ बी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अगली लाइन क्या है, ई सी सीट्स जस्ट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट राइट में सी बैठेगा, यहाँ सी बैठा देंगे, ओके। 3% सीट बिटवीन डी एंड सी, 3% सीट बिटवीन डी एंड सी, अब यहाँ सी है, 1 2 3 डी इधर आ नहीं सकता, तो 1 2 3 यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। सी यहाँ पे है, तो डी तो देखो दोनों तरफ आ सकता है, हमारे दोनों साइड डी आ सकता है, तो आप बिना रिस्क लिए एक और एलिमेंट यहाँ पे बना के उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे डी आएगा और 1 2 3 यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। सी और डी के बीच में 3 लोग आगे। नो वन सीट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, डी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। भाई डी के लेफ्ट में अगर कोई नहीं बैठा तो क्यों बैठे हैं सब, कोई नहीं बैठा तो क्यों बैठे हैं सब, यहाँ डी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, ये अरेंजमेंट सही चल रहा है। आगे 4% सीट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4, इधर तो आ नहीं सकता ना, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे ए आ जाएगा, ओके। आगे नो नंबर ऑफ, सॉरी ये नो का मतलब यहाँ पे मैं नंबर है, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था, तो आप नंबर लिख दिया हूं मैं। नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। बी के लेफ्ट में उतने लोग जितने ए के राइट में, तो बी के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ए के राइट में भी हम बिठा देंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें आंसर इसका मतलब कंप्लीट कर लिया आपने। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव, सॉरी हाउ मेनी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कहाँ है, हाँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, बी का पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5 6 टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन इन रो, इस लाइन में कितने लोग हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं इस लाइन में, 16 लोग। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ए और डी के बीच में। आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सारा इंफॉर्मेशन शुरू से अंत तक फॉलो जो करेगा वही सही माना जाएगा, जो फॉलो किया वही सही माना गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है आईबीपीएस क्लर्क में। देखिए आपके सामने इनइक्वालिटी का, प्रीवियस ईयर का ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने लिया। देखिए आपको मैंने इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ाया, विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। एम से एफ जाना है, ब्रेक चाहिए, सो एम यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, आप जा ही नहीं पाओगे। एम से टी जाओगे, टी से एफ कैसे जाओगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर से टी जाना है, तो आर से आप एम, एम से जे, जे से टी, ब्रेक भी है, पहुंच भी गया, राइट है। पी से टी जाना है, तो ये रहा पी और ये रहा टी। पी से डी, डी से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, पहुंच भी गए, ब्रेक भी है, पहला राइट है। अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको जाना है जेड से एल पे, सो ये रहा जेड और ये रहा एल, तो जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, टी से एल, ब्रेक भी है, पहुंच भी गए, ये भी राइट है, दोनों राइट है। वाई से सी जाना है, सो ये रहा वाई, ये रहा सी, वाई से बी, एक्स, सी और ब्रेक भी है, राइट है। एम से एफ, एम से एफ आप जा नहीं सकते, अपोजिट साइन है यहाँ पे आ गया और ब्रेकिंग भी हो गया, तो इसलिए गलत है दूसरा। देखिए ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे सही गलत कर रहा हूँ, ये सब आपको भी पता चल जाएगा जब आप इनइक्वालिटी का वीडियो, 2 वीडियो है, जाकर देख लोगे तो। भाई देखिए अब मैं आपको इस आईबीपीएस के इस मतलब प्लेलिस्ट में, इस आईबीपीएस का एग्जाम पास में है, अक्टूबर में है, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आईबीपीएस क्लर्क में आते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आज हमने देखिए कितने सारे क्वेश्चंस किए, 3 पजल किए, ठीक है, 3 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस किए हमने।
हमने फ्लोर पजल किया, हमने सर्टेन नंबर किए, सॉरी बॉक्स पजल किया, सर्टेन नंबर किया और हमने सर्कुलर अरेंजमेंट किया। ये 3 क्वेश्चन किया और 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का किया। तो बहुत ही अच्छे जो है आप लोग लगे रहेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। और प्लेलिस्ट, इसका प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, IBPS क्लर्क का पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो IBPS क्लर्क के लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।